हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पहले चित्र में दिखाया गया 3.1 में पृथ्वी का अक्ष का झुकाव। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि एक काल्पनिक रेखा है जो थोड़ा झुकी हुई रहती है, उसका झुकाव दिखाया गया है, जो सीधे रेखा दिखाई गई जिसमें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तथा दूसरा जो कक्षीय समतल दिखाया गया है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो अक्ष और उसके बीच में 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब। और चित्र 3.2 में घूर्णन के एक तरफ सूर्य दिखाया गया। पृथ्वी गोलाकार है, इसके आधे भाग में दिन तथा आधे भाग में जो सूर्य के सामने पड़ता है उसमें दिन हो रहा है, और जो सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ता है, पीछे पड़ता है, वहाँ अभी रात हो रहा है। घूर्णन के कारण दिन और रात, यह पृथ्वी की एक दैनिक गति होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है इसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365.4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं इसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र में जैसा स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं।
22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषु कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा अब जैसा कि हम चित्र में देखेंगे, चित्र में क्या दिखा रहा है? चित्र में ये बता रहा है कि पहले हमारी पृथ्वी की गतियां दिखा रहा है, परिक्रमण एवं ऋतु कैसे परिवर्तित हो रही है वो दिखा रहा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ को झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए 21 जून को क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और ठीक इसके विपरीत जब पृथ्वी घूम के उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर हो गया है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर तथा दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के पास आ गया है, 22 दिसंबर को 22 दिसंबर के टाइम पे क्या होता है? यहाँ पर शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो टाइम है जब विषुवत जो रेखा है, बीचों बीच सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इससे ज़्यादा दूर नहीं रहता है। तो तब क्या होता है? दिन और रात बराबर भी होते हैं, और तथा इसे विषुव कहा जाता है। और इस समय पर बसंत ऋतु और शरद ऋतु होती है। नहीं इसमें ज़्यादा गर्मी होती है, नहीं ज़्यादा ठंडा होता है।